Hello students, welcome to my YouTube channel Adil VU Whitfield University of पाकिस्तान। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। मतलब कि कोई भी चीज़ें लाइक जैसा कि आपके कोई क्विज़ आ चुके हैं सेमेस्टर में, जिस तरह भी, चाहे वो मिड टर्म के हैं चाहे वो फाइनल टर्म के हैं, और उसके अलावा जो भी असाइनमेंट न्यू आई है वो आपको विद प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगी। और मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के जो एमसीक्यूज़ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को चाहिए होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके अलावा जो सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मेन है ही है, तो उसके अलावा हमारे पास जो सब्जेक्टिव है वो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा क्या क्या। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ है वो हमारे पास है मिड टर्म प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसमें टॉपिक है वो हमारे पास है मिड टर्म प्रिपरेशन। तो मिड टर्म प्रिपरेशन से देखें, सबसे पहले जब आप लोगों की बुक स्टार्ट होती हैं तो हर बुक के मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 भी आप लोगों के क्विज़ होते हैं, 10-10 नंबर के या कुछ 5 नंबर्स के भी होते हैं। और उसके अलावा मिड टर्म से पहले आप लोगों की एक असाइनमेंट होती है। असाइनमेंट एक होती है मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम 2 भी हो जाती हैं, लेकिन मिनिमम हमारे पास एक असाइनमेंट होती है। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की हमारे पास एक ही असाइनमेंट होती है। तो आप लोगों को इन क्विज़ेस के और असाइनमेंट्स के प्रॉपर यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ताकि आप लोग उनमें से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। और इसके अलावा और मिड टर्म पेपर के लिए आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनके रिलेटिव आपको फ़ाइल मिल जाएंगी, एमसीक्यूज़ भी और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों फाइलें आपको मिल जाएंगी, जिनमें से आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं सेकंड, हमारे पास है फाइनल टर्म प्रिपरेशन। तो फाइनल टर्म प्रिपरेशन में भी आपका जो है मिड टर्म तो खैर होता ही होता है, जो फाइनल टर्म है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका फाइनल टर्म पेपर है वो आपके, अगर आपके एक बुक के जो मार्क्स हैं वो 100 हैं फ़र्ज़ लाइट करें, तो उस 100 में से ओनली 60% आपका जस्ट फाइनल टर्म का होता है। क्योंकि आई थिंक 20 to 25 वो रखते हैं मिड टर्म का, और जो बाकी 15 से 20% बचता है वो आपका ओवरऑल मिड टर्म और फाइनल टर्म की क्विज़ और असाइनमेंट का होता है। क्योंकि आपका जो अभी मेन बात हमारे पास है फाइनल टर्म पे, तो फाइनल टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका 60% आपका रिज़ल्ट एज इंक्लूड होता है। तो आपको उसकी बेस्ट जो फाइल्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको जो फाइनल टर्म पेपर हैं वो भी अच्छे तरीके से हो सकें। और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सोल्व पास्ट पेपर, क्योंकि हर साल में मतलब कि साल में 2 दफ़ा विच यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म के। तो कुछ पास्ट पेपर भी पड़े होते हैं, आप लोगों को वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि उनमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आ जाते होते हैं। उसके अलावा जो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, मतलब कि जो हमारे पास मेन होते हैं ना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, वो इस तरह होते हैं कि आप लोगों को क्विज़ेस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब कि जब आपका क्विज़ 1 होता है, क्विज़ 2 होता है, 3, 4, अगर फ़र्ज़ करें 4 भी हमारे पास क्विज़ हैं, तो अगर इनके मैक्सिमम 45 लेक्चर्स होते हैं, तो ये 45 को मैक्सिमम 11 लेक्चर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो 11 हमारे पास जो है 11 चैप्टर का हमारे पास क्विज़ बनते हैं। तो उस 11 चैप्टर का हम एक एक क्विज़ बनाया करेंगे, ताकि इस तरह चैप्टर वाइज हमारे पास क्विज़ बन सके। हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर में से एमसीक्यूज़ बनाएं जो कि इम्पोर्टेंट हो और पेपर में भी आ जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं खुद एज अ व्यू स्टूडेंट हूँ, तो हमें पता है कि हमारे पास इसमें कौन कौन से हमारे पास ऑलरेडी नोट्स पड़े हुए हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं, जो हमने तैयारी करके लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को भी फाइलें प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्टिव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास फाइनल टर्म में सब ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है तो सब्जेक्टिव के भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं हमारे पास। तो साथ हमारे पास है क्विज़ प्रिपरेशन। क्विज़ का पहले भी बता दिया है कि क्विज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास मार्क्स इंक्रीज़ करने का अच्छा पॉइंट है। और अगर आप लोग मुझसे भी करवाना चाहें तो क्विज़ करवा सकते हैं, मुझसे भी करवाना चाहें तो क्विज़ आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये है कि क्विज़ के जो मार्क्स हैं वो आपको बचाते हैं, क्विज़ के और असाइनमेंट के, क्योंकि ये 20% मार्क्स हैं जो कि आप फ्री के गेट करते हैं।
वैसे जो उनकी परसेंटेज है वो हमारे पास होती है 15 से 20, मतलब कि आई थिंक 20% ही होता है इंक्लूड, क्योंकि जो मिड टर्म है ना एग्ज़ाम वो 20 से 25, जो कि 20% ही आई थिंक इंक्लूड होता है रिज़ल्ट में। तो ये जो 20 नंबर होते हैं ना 15 से 20, ये आपने अचीव करने होते हैं। मैं ना इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों का जो मार्क्स का शेड्यूल है वीओ का वो किस तरह काम करता है, और इनका जो सी पे है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, या सी पे किस तरह वो बेस बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर असाइनमेंट एंड जीडीबी क्विज़ेस। असाइनमेंट और जीडीबी क्विज़ेस, अगर इन दोनों चीज़ों की बात करें ना तो ये दोनों चीज़ों में हम मतलब कि कंप्लीट मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। अब हासिल किस तरह करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा ताकि आप लोग, अगर आप लोगों के 1-2 सेमेस्टर के बाद आप ख़ुद भी ट्राई करना चाहो या अभी भी ट्राई करना चाहो तो आप उससे तरीके को सॉल्व करके आप फुल मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि देखो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एआई से बनवा लेते हैं, कोई भी एआई टूल यूज़ करके, लेकिन जब तक हम एआई टूल को फुल चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे वो हमें कभी भी एग्जैक्ट असाइनमेंट बना के नहीं देगा। अब जैसा कि मैं वी स्टूडेंट हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए थे असाइनमेंटों वगैरह के भी। तो देखिए अगर हमारी असाइनमेंट आई है कोई, तो हमारे पास एक बुक है, फ़र्ज़ करें वो 300 पेजेस की है, तो हमारी जो पहली असाइनमेंट है वो हमारे पास है पहले 7 चैप्टर्स में से, मतलब कि फ़र्ज़ करें जो पहली असाइनमेंट है वो पहले 50 पेजों में से थी, जितने चैप्टर वो 50 पेजों पर कवर हो रहे थे। अब मैं क्या करता था कि उस बुक को डाउनलोड, उस बुक के सिर्फ वो 50 पेज मैंने सेपरेट सेव कर लिए, मतलब कि 1 to 50 लगा के मैंने उसको सेव कर लिया, और मैंने वो फ़ाइल अपलोड की, अब असाइनमेंट फ़ाइल उसके बाद अपलोड की मैंने, और फ़ाइल अपलोड करके मैंने इसको बताया कि ये जो सा भी टूल मैं इस्तेमाल करता हूँ या आप लोग जो सा टूल इस्तेमाल करेंगे उसको बताता था कि भाई ये हमारे हैंडआउट्स हैं, ये हमारे पास क्योंकि असाइनमेंट का है कि 1 to 7 चैप्टर, तो ये 1 to 7 चैप्टर तक ये बुक है, ये असाइनमेंट फ़ाइल है, तो इस बुक के या हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग आपने मुझे इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो सेम ऐसे ही वे में आप लोग इस तरह चीज़ें अपनी बनवा सकते हैं, मतलब कि ख़ुद भी बना सकते हैं, या उसके अलावा ना अगर हम असाइनमेंट या कोई भी चीज़ बनाते हैं जो कि हमने अपलोड करनी होती है, तो अपलोड करने के लिए ना आपको जो असाइनमेंट होती है अच्छे मार्क्स के लिए वो आपको MS वर्ड या जिस पे बनाते हैं, क्योंकि MS वर्ड में भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप डायरेक्ट MS वर्ड से ही PDF फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी कोशिश करें फ़ाइल आपने अपलोड करनी है उसको PDF में कन्वर्ट करके सेंड करें, क्योंकि PDF ज़रा अच्छी होती है, वो MS वर्ड होता हो थोड़ा सा वो वर्ड चेंजिंग या उसमें ना 100 चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी फ़ाइल PDF में ही अपलोड करें। तो GDB का भी यही सेम सॉल्यूशन है, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह बनानी है, कैसे हेल्प करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे। और GDB का भी हमारे पास यही सेम चीज़ें हैं कि GDB हमने इस तरह चीज़ें अपलोड करनी है, हैंड आउट से हमें पेजेस या चैप्टर रिक्वायर्ड है, साथ में GDB की फ़ाइल वगैरह। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा चूँकि मैं एज़ अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स किया हुआ है, आगे भी स्टडी कंटिन्यू है। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि मैथमेटिक्स में हमारे पास जो मेन कोर्सेज हैं वो मैथ और स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो इनकी तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मैथ के भी स्टैटिस्टिक के भी, इनके जितने भी आपके पास MCQs फाइलें हैं जो कुछ भी हैं वो आपको कोशिश करेंगे कि 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ दें। सॉल्यूशन भी आपको एक्यूरेट मिलेगा, और ट्राई करेंगे कि आपका जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आ जाए। उसके अलावा जिन बच्चों का BS मैथमेटिक्स है इनका भी ये होगा कि इनको, जिनका BS मैथमेटिक्स है, इनको जितने भी सब्जेक्ट होंगे पूरे सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक इनको कंप्लीट हर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अलावा जितने भी बात करें अदर सब्जेक्ट हैं, तो अदर सब्जेक्ट के भी, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड फेलोज़ हैं जिनके कुछ और भी स्टूडेंट और भी चीज़ सब्जेक्ट थे। लाइक हमारा एक स्टूडेंट है उसका BBA मैनेजमेंट है, एक हमारा फ्रेंड है जिसने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में रखा हुआ था, एक हमारा फ्रेंड है जिसने BS IT रखा हुआ था सब्जेक्ट। मतलब कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फ़ाइलें हमारे पास मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जितनी भी फ़ाइलें चाहिए हैं, MCQs, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कोई भी
वो आपको फ़ाइलें प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब कि मतलब कि मैथ और स्टैटिस्टिक के अलावा जितनी भी फ़ाइलें हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स की, वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी चूँकि फाइनल टर्म पेपर हो रहे हैं, अभी भी हमारे पास काफ़ी फ़ाइलें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमारा ये नया चैनल है, हम इस पर काम कर रहे हैं अभी। तो आप लोग अगर फ़ाइलें चाहिए हो तो अभी फ़ाइलें चूँकि हमने अपनी वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन हमने उसको अभी पब्लिक मतलब यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया, बट यूट्यूब चैनल पर हमने सेव कर लिया है। अभी हमने उसको पब्लिक नहीं किया, मतलब कि उसको अपने पब्लिश नहीं किया अभी यूट्यूब पर, क्योंकि अभी हमारी उस पर करंट वर्किंग चल रही है। हम वो एक ही बार में अपलोड करेंगे और वो आने वाले सेमेस्टर में मिड टर्म फाइलें या क्विज़ में अपलोड करेंगे इस फाइनल एग्ज़ाम के बाद। अगर आपको अभी भी एग्ज़ाम में कोई फ़ाइलें चाहिए हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप तरह हम इस वीडियो के नीचे हमारे पास कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे और ये जो चीज़ें हमारे पास हैं कि चैनल है किसके लिए, हु इट्स फॉर। ये चैनल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो वीयू में न्यू एडमिशन है, या न्यू एडमिशन से लेके 1 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं। देखिए इस चैनल को मैं अकेला नहीं, हमारे साथ 3 से 4 स्टूडेंट हैं जो इस चैनल को ओवरऑल हैंडल कर रहे हैं। मतलब कि हैंडल करने का मतलब है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास फाइलें पड़ी हैं, जो वीयू से पास आउट स्टूडेंट हैं और आगे भी पढ़ रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनके पास ये फ़ाइलें हैं और उनको पता है कि सॉल्यूशन क्या क्या और किस तरह आता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को फ़ाइलें प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हर तरह के सेमेस्टर होंगे, मतलब कि जितने भी आप लोगों के सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, थर्ड है, क्योंकि मोस्टली जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे पहले तो जो चीज़ें हैं वो समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं कि एलएमएस क्या होता है, एलएमएस का कोई इशू आ जाए तो उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। उसके अलावा जो इनकी चीज़ें होती हैं, एलएमएस को चलाना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, कोई पेपर इनका मिस हो गया है तो इनको वो किस तरह रीशेड्यूल करना पड़ेगा, तो रीशेड्यूल करने का क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, वो सारा भी गाइड करेंगे एलएमएस पे। क्योंकि पेपर फाइनल मिस हो जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिड टर्म मिस हो जाए वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ उसका आप लोग कह सकते हैं कुछ लॉस भी है, बेनिफिट भी है। तो बेनिफिट में होता है कि मतलब कि लॉस में ये होता है कि आपका जो है वो 2000 रुपये होता है एक पेपर का, रुपीज़ 2000 रुपीज़ पर पेपर। तो देखिए मिड टर्म के मार्क्स भी होते हैं, ज़रूरी भी है अगर आप लोगों ने अच्छा CGPA गेट करना है, क्योंकि वो पर बुक के 20% मार्क्स इंक्लूड होते हैं, 20 to 25%। लेकिन अगर आप एक बुक के 20-25% मार्क्स हासिल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ मिड टर्म को, फाइनल टर्म को नहीं, क्योंकि फाइनल टर्म आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी आप लोगों के लिए कि, और अगर कोई चाहता है कि हमें, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने एलएमएस पर फ़ाइल किस तरह अपलोड करनी है, फ़ाइल किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने असाइनमेंट वगैरह सॉल्व की होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के अगर असाइनमेंट के 15 मार्क्स हैं तो 15 में से 11, 10, 12, 13 इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो फुल मार्क्स भी आप लोगों के आ सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है बहुत, तो इसमें आपने लर्न स्मार्ट, क्योंकि आप लोगों ने स्मार्ट सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग जो अपना CGPA है वो ज़्यादा ज़्यादा अचीव कर सकें। और कोशिश ये करनी है कि आपको जो स्टार्टिंग सेमेस्टर है इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा CGPA रखना है, मैक्सिमम CGPA, क्योंकि एंड बेस जो आपके सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होते हैं।